लेके आया हूं, जो टॉपिक खास करके बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे सीजीएल का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, ये जो बड़े बड़े लेवल का एग्जाम होता है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सीडीएस का नाम सुने होंगे, सीडीएस में भी इंग्लिश का एग्जाम होता है, तो उसमें भी आपको इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो टॉपिक लेकर आया है उस टॉपिक का नाम है सम कंट्रीज और स्टेट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ कंट्री हो या कुछ स्टेट्स हो उसमें दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रॉपर नाउन में दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट कुछ ऐसे कंट्री है दुनिया के अंदर, कुछ ऐसे स्टेट है दुनिया के अंदर जिसमें दा का प्रयोग किया जाता है। आज मैं उस टॉपिक की बातें करूंगा। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देख के समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए मैं बातें करता हूं, बोर्ड पर आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है सम कंट्रीज एंड स्टेट, सम कंट्रीज और स्टेट, ठीक है ना। इसको और बोलते हैं, इसको एंड नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो सम कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, तो जैसे मान चलिए कि मैंने आपको लिखा, ठीक है ना, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है नेक्स्ट द यमन, द यमन। फिर मैंने आपको लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स मैंने लिखा है। आप देख सकते हैं द यूनाइटेड किंगडम, द यमन, द यूनाइटेड स्टेट्स मैंने लिखा है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं द नीदरलैंड, द नीदरलैंड, ठीक है, इटीसी डाल दिया। तो ये इस तरह का अगर आपको दुनिया के अंदर किसी कंट्री का नाम हो या किसी खास करके वो स्टेट्स का नाम हो, तो मैं सबके बारे में नहीं बता रहा। इंडिया भी है, कंट्री का नाम है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया भी है, कंट्री का नाम है। न्यूजीलैंड भी कंट्री का नाम है, बट इसमें ताकि प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कुछ इंपोर्टेंट ऐसा है, ठीक है ना, सम इंपोर्टेंट कंट्रीज नेम और स्टेट्स नेम। अगर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कंट्री का नाम या कुछ ऐसे स्टेट्स का नाम आता है जिसमें दा का प्रयोग करना पड़ता है, जो आपके सामने हाजिर है, देख सकते हैं द यूनाइटेड किंगडम है, द यमन है, द यूनाइटेड स्टेट है, द नीदरलैंड है। तो इसमें आपको 100% दा लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैंने कौन से टॉपिक आपके सामने लाया हूं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सीडीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो। हाल फिलहाल आप सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी निकला था, ठीक है ना। तो जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं इस टॉपिक को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये आता है कि प्रॉपर नाउन में दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ये भी आपको क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जहां दा का प्रयोग किया जाता है। फिर मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की बातें करूंगा, वहां पे भी मैं प्रॉपर नाउन की बातें करूंगा। लेकिन वहां पे भी प्रॉपर नाउन में कैसे दा का प्रयोग करना है, तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो से आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हो, तो आप प्रॉपर नाउन और दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर हम करते हैं, वो भी क्वालिटी की कंपेयर करते हैं। फिर से आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब कोई एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन से क्वालिटी की कंपेयर करता है तो वहां पे 100% हमको दा लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है ना बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देके बताता हूं, जरूर कीजिएगा। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल की बातें किया है। मैंने लिखा है मुंबई, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। जी बच्चों ध्यान देंगे भाई। मैंने लिखा मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, कहने का मतलब क्या कि मुंबई जो है भारत का लंदन है। जी मुंबई जो है भारत का लंदन है। आप देखते होंगे मुंबई में या लंदन में दोनों में कंपेयर किया जाए तो मिलता जुलता है, इसलिए ये मैंने कंपेयर की बात किया। ये क्वालिटी की अगर कंपेयर की बात होगा तो 100% वहां पे डालेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ लंदन क्या है, प्रॉपर नाउन है भाई। लंदन क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब ये लंदन प्रॉपर नाउन है तो इसमें क्या लगा, दा लगा। बट क्या है कि मैंने क्या लिखा था, बट डिनोट्स क्वालिटी, बट डिनोट्स क्वालिटी मतलब क्या आता है कि लेकिन ये क्वालिटी की कंपेयर करता हो, क्वालिटी की डिनोट्स करता है। बट कहा, दो प्रॉपर नाउन के बीच,
बिटवीन टू प्रॉपर नाउन्स, दो प्रॉपर नाउन के बीच अगर कंपेयर करता है तो वहां पर हमको 100% दा लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। और बॉम्बे के बारे में आप तो बिल्कुल जान रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे बॉलीवुडों का शहर है, आपको ये चीज मालूम है। और बॉम्बे में बड़े बड़े स्टार के घर भी है, बॉम्बे में बड़े बड़े एक्टर के घर है, बॉम्बे में बड़े बड़े क्रिकेटर के घर है। तो बॉम्बे काफी महंगा शहर है इंडिया का। लंदन भी उसी तरीके से क्या है, लंदन जो है इंग्लैंड की वो सबसे महंगा शहर कहलाता है, काफी महंगा शहर है। उसी तरीके से हमारे भारत में मुंबई सबसे महंगा शहर है। मुझे वो दिन याद है 2015 की बातें बता रहा हूं। मैं 2015 में जब मुंबई गया था तो वहां मैंने मात्र 24 घंटे के लिए मैंने रूम लिया था। और 24 घंटे में जानते हो, 2015 की बात बता रहा हूं, 2015 में 24 घंटे के रूम के लिए वहां मुझे किराया देना पड़ा होटल में। जानते हो कितना? 6000। आप समझ सकते हैं 6000 रुपीज वहां लगा है। इतनी बड़ी महंगी शहर है। अब पटना में अगर आप जाते हैं 24 घंटा के लिए तो मात्र आपको 600-700 रुपया लगता है। आप समझ सकते हैं कितनी महंगी शहर है मुंबई। इसलिए मुंबई की कंपेयर लंदन से किया गया है, ठीक है ना। आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा है जयपुर, ठीक है ना। मैंने लिखा है जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर, ठीक है ना, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक, बिल्कुल सही बात है। आपको मालूम है जयपुर कहाँ है? राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान में आपकी जयपुर है। और जयपुर के बारे में बता देता हूं कि जयपुर को इसलिए कहा गया है इंडिया का पेरिस, काफी गुलाबी शहर कहलाता है वो, जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहां पर कैंपेन किया कि जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर जो है इंडिया का पेरिस कहलाता है, इंडिया का पेरिस है। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर, क्योंकि फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वो दुनिया का जन्नत कहलाता है। ऐसा कहा गया है वो दुनिया का जन्नत कहलाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जन्नत किसको कहते हैं भाई, स्वर्ग किसको कहते हैं भाई, ये तो आप लोग ऑलरेडी आप जान रहे हैं। लेकिन दुनिया की जन्नत ये कहा गया है कि वो पेरिस कहलाता है, ठीक है ना। कि पेरिस काफी पॉपुलर सिटी है और वो कैपिटल भी पड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस पड़ती है, ठीक है ना, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। आगे मैं चलता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने आगे पॉइंट लिखा अहमदाबाद या अहमदाबाद जिसको बोलते हैं, अहमदाबाद, ठीक है ना। ये अहमदाबाद मैंने लिखा है, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर, ठीक है ना, ऑफ, मैं लिखा आपको ऑफ इंडिया, ठीक है। गौर कीजिएगा। फिर से मैं मिटा के लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, ठीक है ना। मैं लिखा है कि अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मैं लिख दिया है ऑफ इंडिया। जी, आपको जीके में भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। और आप यहाँ ये भी समझ रहे हैं कि दागे पड़ियो कहाँ कहा जाता है। आपको मालूम है कि अहमदाबाद इंडिया का वो मैनचेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मैनचेस्टर कहलाता है। इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाएगा? तो अहमदाबाद को कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मैनचेस्टर से पहले दा लगा है। आप देख सकते हैं पेरिस से पहले दा लगा है। आप देख सकते हैं लंदन से पहले दा लगा है, ठीक है ना। लंदन से पहले भी दा लगा, पेरिस से पहले भी दा लगा, और आप देख सकते हैं मैनचेस्टर से पहले भी आपको यहाँ पे क्या लगा? दा का प्रयोग किया गया। तो आप समझ सकते हैं लंदन भी आपको क्या है? प्रॉपर नाउन है। पेरिस भी आपके क्या है? प्रॉपर नाउन है। और मैनचेस्टर भी आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो आप यहां देख सकते हैं जब भी एक प्रॉपर नाउन की कंपेयर दूसरे प्रॉपर नाउन से हम करते हैं, बट क्वालिटी से अगर हम उसकी कंपेयर करते हैं तो 100% यहां पर क्या है? आपको दा लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो होटल्स नेम में क्यों दा लगा रहा हूं, ये भी सोचिए गौर से। ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार ये कहा गया है कि जो खास करके वो पॉपुलर जो प्रसिद्ध फेमस से जो होटल होता है, जैसे 5 स्टार होटल होता है, तो उसमें दा का प्रयोग किया जाता है। सब होटल में दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राइटर होंगे, बहुत सारे ऑथर होंगे जो कभी कभी ऐसा भी सुनने में आते हैं कि हो सकता हो उनके अनुसार भी लगता हो सब होटल में, लेकिन अकॉर्डिंग टू खान सर बेगूसराय वाले, ठीक है, बेगूसराय वाले खान सर के अनुसार सब होटल में दा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस चीज को याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा होटल में दा का प्रयोग करना है। ताज होटल का नाम आपने सुना होगा, जो मुंबई में है, जिस होटल को बनवाने वाले जिसका नाम था टाटा जमशेद जी, जिन्होंने वो बनवाए थे मुंबई में, ठीक है ना।
और मैं बताता हूं, एक है सम्राट इंटरनेशनल होटल है, ठीक है ना, एक अशोका होटल है। ये कुछ ऐसे होटल है जिसमें दाग का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है, जो काफी पॉपुलर है दुनिया के अंदर, काफी फेमस है, तो उसमें दाग का प्रयोग करना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे मान चलिए कि मैंने आपको लिखा है गौर कीजिएगा, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल की बातें किया, ठीक है ना। द ताज होटल, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा है द सम्राट इंटरनेशनल होटल, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मान चलिए कि दाल लिखा मैंने अशोका होटल, ठीक है। फिर मैंने आपको लिखा है द कैप्सन होटल, ठीक है, द कैप्सन होटल, ठीक है। आप देख सकते हैं, गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा है दा का प्रयोग इसमें भी दा, इसमें भी दा, इसमें भी दा, ठीक है। याद है, क्लियर डाउट। ताज होटल आपको मालूम है कि मुंबई में है, और इस ताज होटल के बारे में मैं एक कहानी बता देता हूं, बस 1 मिनट में कहानी लेता हूं जो आपको भी याद रहेगा। 26, ठीक है ना, 26 मतलब क्या, 26 का है ये डेट है, और 11 क्या है, ये मंथली का नाम है, मतलब 26 नवंबर 2008, तो सीधी सी बात है 26/11/2008 ये मुंबई में ताज होटल के ये पे हमला हुआ था, जो आतंकवादी लोग उड़ाया था इसको, ठीक है ना। और काफी ये पॉपुलर हो गया था, उससे पहले भी पॉपुलर था, लेकिन जब ये पॉपुलर हो गया था तो बड़े बड़े स्टार आते हैं मुंबई के अंदर, तो वहीं वो स्टे करते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक सवाल करता हूं इसमें कि आखिर ताज होटल को किसने बनाया था। ताज होटल को बनाने वाले का नाम बताता हूं, टाटा जमशेद जी। आखिर वो क्यों बनाए थे ये भी समझिए, कि एक बार की कहानी है कि जब टाटा जमशेद जी को भूख लगी थी, तो वहां पे होटल बहुत सारे थे, अंग्रेज के जमाने की मैं बातें बता देता हूं। तो वो जब खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो उनको होटल से जमशेद जी को निकाल दिया गया था। उनको उनका अंग्रेजों का कहना था कि यहाँ पे भारतीयों को एंट्री नहीं है, नो एंट्री इंडियंस। वो डायरेक्ट लिखा हुआ था कि नो एंट्री इंडियंस, मतलब इंडियंस को एंट्री नहीं करना है इस होटल के अंदर। तो जमशेद जी को ये लगा कि ये देश हमारा है भाई, दिस कंट्री इज आवर्स, यह कंट्री हमारा है और मुझे ही एंट्री कहीं नहीं दे रहा है। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। बच्चों सोचियो गौर से इस बात को, बहुत बुरी लगी उनकी इस बात को, बड़ी तकलीफ हुई कि मेरा देश, हमारा देश, और मुझे ही एंट्री कहीं नहीं दे रहा, ये अंग्रेज की औलाद। तो उन्होंने क्या सोचे कि मैं भी एक ऐसा होटल खोलूंगा जो दुनिया के अंदर इस होटल का नाम चलेगा, और अंग्रेज का औलाद आएगा तो भी यहीं रुकेगा भाई, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। तो उन्होंने वो होटल बनवाए थे, काफी चला और अभी भी चल रहा है। मुंबई का काफी फेमस होटल है वो, मुंबई नहीं पूरी दुनिया के अंदर वो फेमस है ताज होटल, ठीक है ना। बड़े बड़े क्रिकेटर आते हैं, बड़े बड़े स्टार जैसे बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, वहीं आके वो स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। चल आगे आइए, अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि एक चीज और मैं ये कैप्सन होटल के बारे में बताता था, तो कि कैप्सन होटल भाई कहाँ है। तो कैप्सन होटल आपका बेगूसराय पड़ता है, बिहार बेगूसराय ये कैप्सन होटल है, जो कि बड़े बड़े मिनिस्टर जब आते हैं ना बेगूसराय, तो वो कैप्सन होटल में ही स्टे करते हैं, ठीक है ना, कैप्सन होटल में स्टे करते हैं। तो मैं इसकी सेंटेंस में अगर बातें करूंगा तो कैसे बनेगा, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा है ठीक है ना, द ताज होटल, ठीक है, द ताज होटल इज इन मुंबई, ठीक है ना। ताज होटल कहां में भाई, मुंबई में है। ताज होटल कहां है भाई, मुंबई में। आगे मैं लेता हूं, गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा द कैप्सन होटल इज, ठीक है ना, इज एट बेगूसराय, ठीक है ना। मतलब क्या, ये कैप्सन जो होटल है वो बेगूसराय में पड़ता है, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिहार। क्या लिख सकते हैं भाई, बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना। तो कैप्सन होटल जो बेगूसराय में, बड़े बड़े मिनिस्टर आके यहाँ पे रुकते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ के आपके ये कैप्सन होटल में ठहरते हैं, ठीक है ना। जितने भी दुनिया नहीं बल्कि ये देश की बात कर रहा हूं, हमारे देश के अंदर किसी भी कोने से कोई मिनिस्टर अगर बेगूसराय एंट्री करेगा तो 100% है कि वो कैप्सन होटल में जरूर रुकेगा, ठीक है ना। तो आज आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने 3 टॉपिक लेकर आया था।
ठीक है ना। मैंने तीनों टॉपिक आपको पढ़ा दिया था, जिसमें पहला टॉपिक था प्रॉपर नाउन में भी दा लगता है, कुछ ऐसे कंट्री है, कुछ ऐसे स्टेट है। दूसरा टॉपिक आपका ये था कि प्रॉपर नाउन कोई भी हो, अगर वो कंपेयर करता है दूसरे प्रॉपर नाउन से और वो क्वालिटी का डिनोट्स करता है तो वहाँ 100% एक वहाँ पर दा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। तीसरा ये था कि जब दुनिया के अंदर 5 स्टार होटल आता है, बड़े बड़े होटल का नाम आ जाता है, तो उसमें भी आपको दा का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है। तो आज